दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग या फिर प्रोसेस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसका लास्ट यूनिट है बीकॉम, बीबीए, बीसीसीए या फिर एमकॉम के बच्चों के सिलेबस में ये यूनिट दिया गया है। अब जो प्रोसेस है ये जनरली इंडस्ट्रीज में यूज होता है उनके प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पे जो भी काम होता है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में होता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे एज वेल एज कुछ एडवांस प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम एक बेसिक प्रॉब्लम चालू करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक बेसिक प्रॉब्लम। क्वेश्चन में दिया है पर्टिकुलर्स में मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, स्टेप और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल दीज आर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए हम ये सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में पुट करेंगे। देन ए के एक्सपेंसेस ए में लिखेंगे अमाउंट के साथ, देन बी के बी में लिखेंगे, देन सी के सी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस ए स्टार्ट करते हैं। हमेशा यहाँ पे रहेगा टू रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल आल्सो नोन एज इनपुट। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है 2000, ए के डेबिट साइड में लिखेंगे 2000। देन बच्चों दिया है वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंसेस आप लोगों ने डेबिट साइड में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस 3000, then to factory expenses 12,000, then steam and direct expenses। अगेन ये expenses डेबिट साइड में हम इसे लिख लेंगे। to steam 1000, to direct expenses 3000। फिर दोस्तों दिया है एक पैसेज, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹12,000 to be allocated in the proportion of wages। That means जो भी indirect expenses है टोटल उसको आप लोगों को proportion, wages के proportion या फिर ratio में बांटना है। अब हम देखेंगे how to distribute। Indirect expenses adjustment में दिया 12,000 to be allocated in the proportion of wages। wages के रेशियो में हम इसको बांटेंगे। तो क्वेश्चन में wages दिया है बच्चों 3000, 2000, 1000। इसके बेसिस पे हम बनाएंगे रेशियो। प्रोसेस ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट। wages दिया है 3000, 2000 एंड 1000। अब हमको इसमें रेशियो बनाना है तो हम इसके लिए जीरो कैंसिल कर देंगे। 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, 3:2:1। रेशियो बना 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका टोटल होता है 6। तो ए में लिखेंगे 12,000 into 3/6। अगेन सेम बी में 12,000 into 2/6। अगेन सी में 12,000 into 1/6। इसको into डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6000, इसका आएगा 4000 और इसका आएगा 2000। तो ये हमें मिले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ए के 6000 मिले, बी के 4000 और सी के 2000। इसको एक्सपेंसेस दैट इज व्हाई हम प्रोसेस ए के डेबिट साइड में लिख लेंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्किंग नोट, फ्रॉम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट से मिला हमें ए का 6000। पूरी इंफॉर्मेशन अब हमने पुट कर दी। अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। $2,000, $3,005 प्लस 12 17 18 और 3 21 और 6 टोटल हो गया 27,000। अकाउंटिंग रूल बोलता है दोनों साइड में सेम अमाउंट चाहिए। 27,000 क्रेडिट में भी लिख लिया हमने 27,000। क्रेडिट साइड में कुछ भी बैलेंस नहीं है, इसको हम बोलेंगे बाय प्रोडक्शन कॉस्ट 27,000। फिर से एक बार डेबिट साइड में हमने एक्सपेंसेस लिखे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने वर्किंग नोट के थ्रू लाए। डेबिट साइड का टोटल 27,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट 27,000। जितना यहाँ पे था उतना ही हमने बैलेंसिंग फिगर 27। अब अकाउंट्स बोलता है कि बैलेंसिंग फिगर को आप लोगों ने नेक्स्ट में पुट करना है। क्रेडिट साइड का बैलेंस हम डेबिट साइड में पुट करेंगे। टू
प्रोडक्शन कॉस्ट 27,000। अगेन हम बी साइड के बी प्रोसेस के एक्सपेंसेस देखेंगे। टू मटेरियल बी का 3,000, टू वेजेस 2,000, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000, टू स्टीम 2,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 4,000। ये लिखने के बाद जो अब हमने वर्किंग नोट बनाए थे, वर्किंग नोट में बी में 12,000 है, 4,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन मिला वर्किंग नोट से 4,000। अगेन हम इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद अकाउंट को क्लोज करेंगे। 27 प्लस 3 30, 32, 42, 44, 48 और 52,000 आप लोग का टोटल हो गया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, 52,000। अगेन इसको बोलेंगे बाय प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट है 52,000। प्रोसेस बी का बैलेंस फिगर है 52,000, इसी को बोला गया प्रोडक्शन कॉस्ट। क्रेडिट साइड का अगेन प्रोसेस सी के डेबिट साइड में पुट करेंगे 52,000। अगेन सी के एक्सपेंसेस लिखेंगे मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, स्टीम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब के सब एक्सपेंसेस डेबिट में जाएंगे। देन फाइनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सी का 2,000 था, यहाँ पे 2,000 लिख लेंगे। देन इसका बैलेंस आएगा 80,000। 80,000 प्रोडक्शन कॉस्ट आया प्रोसेस सी का। अब ये जो भी बैलेंस आया ये बैलेंस गोडाउन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे गोडाउन अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था एकदम बेसिक प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कुछ एडवांस प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे एक एडवांस प्रॉब्लम जिसमें क्वेश्चन में यूनिट्स या फिर टर्न्स दिया रहेगा। जब भी दोस्तों यूनिट्स या फिर टर्न्स दिया है तो आप लोग का ड्रॉ थोड़ा सा अलग होता है। लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखे थे पर्टिकुलर रुपीस। अब यहाँ पे पर्टिकुलर टर्न्स रुपीस, पर्टिकुलर टर्न्स रुपीस, क्योंकि क्वेश्चन में टर्न्स या फिर यूनिट्स दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में यूनिट्स दिया है तो यूनिट्स लिखने का, टर्न्स दिया है तो टर्न्स लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन अभी देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू टू प्रोसेस। कोई तो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो टू प्रोसेस में काम कर रही है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। In each process 5% loss in weight. Each process means दोस्तों दोनों प्रोसेस में लॉस इन वेट आ रहा है बोलते हैं। लॉस इन वेट यानी आप लोग का मटेरियल कुछ तो भी कम हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट अगर आप लोग का कोई भी मटेरियल कम हो रहा है दैट मींस क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। देन लिखा है 10% इज अ स्क्रैप, कुछ तो भी डैमेज या फिर कुछ तो भी रद्दी या फिर कुछ तो भी खराब माल आप लोगों ने सोल्ड आउट किया। तो अगेन ये अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट आप लोग का इनकम हो रहा है, दैट इज व्हाई ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। That means by loss in weight 5%। एज बोला था, एज that means A में as well as B में। by loss in weight 5%, ये हो गया loss in weight 5%। then 10% is a scrap, again scrap credit साइड में जाएगा by scrap 10% by scrap 10%। थोड़ा सा पैसेज को थोड़े देर में देखते हैं। फिर लिखा है मटेरियल इन टर्न्स थाउजेंड्स, इसी को बोला गया रॉ मटेरियल परचेज। प्रोसेस ए के डेबिट साइड पे जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी को बोला गया इनपुट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को ही बोलते हैं आउटपुट। रॉ मटेरियल इन टर्न्स है 1000। देन लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी इसकी बात हो रही है, ये टर्न्स का ही कॉस्ट है रुपीस पर टन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन रुपीस पर टन 125। अगेन पर लिखा है, पर है या फिर ईच है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। 1000 into 125, 1000 टन्स into 125 रुपीस ईच, ये हो गया 1,25,000। फिर लिखा है वेजेस इन रुपीस। वेजेस दैट मींस आप लोग के एक्सपेंसेस। अगेन डेबिट साइड में लिखेंगे वेजेस। रुपीस में लिखा है 28,000।
नेक्स्ट एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इन रुपीस। अगेन एक्सपेंसेस है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 8000। ये हो गया अमाउंट लिखे। फिर हमने बाय लॉस इन वेट 5% लिखे थे। ये जो 5% होता है दोस्तों हमेशा ये रॉ मटेरियल के यूनिट्स पे निकालते हैं। ये जो 1000 है इसमें से ही लॉस इन वेट हो रहा है 5% जो कि आएगा 50, और लॉस इन वेट का कभी भी अमाउंट नहीं रहेगा, दैट इज व्हाई यहाँ पे डैश। फिर स्क्रैप था 10%, जैसे कि हमने पढ़े थे 10% इज अ स्क्रैप, वो भी रॉ मटेरियल पे ही निकालेंगे। 1000 into 10% 100, 10% इज स्क्रैप, 10% हमने निकाले जो कि 100 आया। Which from process A sold, यानी प्रोसेस A में सोल्ड किया गया 100 को 80 पर टन के अकॉर्डिंग, ये 100 को बेचा गया 100 टन्स into 80 रुपीस, ये आ गया 8000। देन लिखा है एंड प्रोसेस B रुपीस 200 पर टन, यानी B में भी बेचा था स्क्रैप, इसको हम जब B सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो सब इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अब अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले टन्स 1000, डेबिट साइड में 1000 है, क्रेडिट साइड में भी लिख लेंगे 1000 टन्स। 1000 में से 150 को माइनस करेंगे तो इट कम्स टू 850 टन्स में बैलेंस आया। अब अमाउंट को क्लोज करेंगे। 1,25,000 प्लस 28 1,53,000 प्लस 8 1,61,000, ये आप लोगों का डेबिट साइड का टोटल हो गया। क्रेडिट साइड में पुट करेंगे 1,61,000 माइनस 8,000 1,53,000, दैट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये बैलेंस ही फिगर है, क्रेडिट साइड का डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू प्रोडक्शन कॉस्ट 850 टन्स में, और अमाउंट है 1,53,000। अब बी की इंफॉर्मेशन मटेरियल इन टन्स 50, अगेन यहां लिख लेंगे टू रॉ मटेरियल 50 टन्स में। फिर इसका कॉस्ट दिया है, दैट इज इसका रुपीस दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल रुपीस पर टन 200, ये 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 रुपीस से, तो ये आएगा 10,000। देन लिखा है वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस दिया है 10,000, देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5250, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 5250। अगेन दोस्तों लॉस इन वेट था 5%, इस पे दोनों के टोटल पे निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1000 था, यहाँ पे दो टर्म्स दोनों का एडिशन करके 850 प्लस 50 900, 900 का 5% 45, इसका कभी भी अमाउंट नहीं रहेगा। देन लिखा है बाय स्क्रैप 10%, फिर से 850 प्लस 50 900 पे निकालेंगे, 900 का 10% 90, ये 90 को बेचा गया है, यहाँ पे लिखा था प्रोसेस ए सोल्ड 80, ए का हो गया, एंड प्रोसेस बी 200 पर टन, तो 90 into 200 टन्स, 90 into 200 करेंगे, ये आ गया 18,000। अगेन पूरी इंफॉर्मेशन लिख के हो गई, फिर से अकाउंट को क्लोज करेंगे। $850 plus 50 900, 900 यहां लिख लेंगे। 900 में से 90 और 45 को फिर से माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। अब 900 में से 90 और 45 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 765, ये हो गया आप लोगों का टन्स में बैलेंस। देन अमाउंट को टोटल मारेंगे 1,53,000 प्लस 10 63,000 प्लस 73 और 5 1,78,250, फिर से 1,78,000 यहाँ लिख लेंगे, 1,78,250 में से माइनस करेंगे 18,000 को, तो वो आ गया 1,60,250, ये हो गया आप लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट को हमेशा लास्ट में भी ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू गोडाउन अकाउंट। तो इसी में दोस्तों कुछ टाइप्स ऐसे भी जिसमें आप लोगों को गोडाउन अकाउंट बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से मैक्सिमम टाइम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें यूनिट्स या फिर टर्म्स दिया है, और इस तरीके से ड्रॉ और इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों।